दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप फंड्स का नाम सुना है तो एक नाम हमेशा टॉप पर रहा है, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के हाई मार्केट वैल्यूएशन में इसमें पैसा लगाना सही है? क्या यह फंड आने वाले 5 सालों में भी वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने पास्ट में दिया है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक डीप डाइव रिव्यू। हम इसके रिटर्न्स, रिस्क, पोर्टफोलियो और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रोथ गाइड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है। इसका AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस फंड को सितंबर 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस फंड ने लॉन्च से लेकर अब तक लगभग 20% से ज्यादा का CAGR एनुअल रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने इसके शुरुआत में 1 लाख लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 12-15 लाख से ऊपर होती। लेकिन दोस्तों, पास्ट रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करना हमेशा सही नहीं होता। हमें इसके अंदर की डिटेल समझनी होगी। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। एक ईयर रिटर्न, इसने लगभग 22 से 26% तक के रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेक करें। 3 इयर्स रिटर्न, 30% से ऊपर का CAGR। 5 इयर्स रिटर्न, लगभग 28 से 30% CAGR। जब हम इसे इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करते हैं तो इस फंड ने कंसिस्टेंट तौर पर अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स चुनने में काफी माहिर हैं। लेकिन यहां एक चीज ध्यान देने वाली है, इसका एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.6% से 0.7% के बीच रहता है, जो कि इतने बड़े AUM वाले फंड के लिए काफी कॉम्पिटिटिव है। इस फंड की सबसे बड़ी ताकत है इसका डाइवर्सिफिकेशन। जहां दूसरे स्मॉल कैप फंड्स 50-60 स्टॉक्स रखते हैं, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 150 से 200 स्टॉक्स होते हैं। फायदा क्या है? इतने ज्यादा स्टॉक्स होने से रिस्क कम हो जाता है। अगर 2-4 स्टॉक्स डूब भी जाएं तो बाकी पोर्टफोलियो इसे संभाल लेता है। टॉप सेक्टर्स: कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल्स, केमिकल्स और IT। फंड मैनेजर मिस्टर समीर राज इस फंड को काफी समय से मैनेज कर रहे हैं। उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो साइज में छोटी हैं लेकिन उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना डबल एज सॉर्ड जैसा है। जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप्स 30-40% तक गिर सकते हैं। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप के साथ कुछ रिस्क हैं। ह्यूज फंड साइज, क्योंकि फंड का साइज बहुत बड़ा हो गया है, फंड मैनेजर के लिए नए मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। वॉलेटिलिटी, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, फ्यूचर प्रिडिक्शन। इंडिया की इकोनॉमी आने वाले 5-10 सालों में ग्रो करने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंडिया जैसे सेक्टर्स में स्मॉल कंपनीज ही आगे चलकर मिड कैप और लार्ज कैप बनेंगी। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उनके पास क्वालिटी बिजनेसेस चुनने की क्षमता है। मेरा प्रिडिक्शन यह है कि आने वाले 3 से 5 सालों में अगर इंडियन इकोनॉमी 7% से ग्रो करती है तो ये फंड 15 से 18% का एवरेज रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों, 40-50% वाले रिटर्न्स की उम्मीद हर साल मत रखिए, वो मार्केट साइकिल पर डिपेंड करता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपका नजरिया 7 से 10 साल का है, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं और अगर आप SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। आशा करता हूं आपको यह डीप रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्रोथ गाइड को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप अगला रिव्यू किस फंड पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।